Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will start unit number 2 which is computer networks. अगर आप इस यूनिट की इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करें फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको ये समझ में आएगा कि इस यूनिट से आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और उन 10 मार्क्स को भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आएगा जो 4 नंबर का होगा और दूसरी तरफ 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे जो कुल मिलाकर 6 नंबर के होंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स का आता है, आप उस क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे जब आपने ये यूनिट कंप्लीटली पढ़ ली होगी। और दूसरी तरफ जो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं जो कुल मिलाकर 6 नंबर के होते हैं, वो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। जनरली इसमें क्या पूछता है आपसे, एक नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेगा, नहीं तो कोई फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, नहीं तो 2 नंबर के क्वेश्चन में कोई डेफिनेशन पूछ के एक दो उसी के एग्जाम्पल वो पूछ लेता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर नेटवर्क्स। सामने आपको डेफिनेशन दिखाई दे रही है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड शेयर रिसोर्सेज। बेसिकली जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड टू शेयर रिसोर्सेज, देन इट इज़ नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए, ये 4 कंप्यूटर्स हैं और ये 4 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लैन केबल। Similarly, these 4 computers are also connected with each other with the help of this LAN cable, and these 4 computers are also connected with these computers with the help of this LAN cable also. So, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास एक कंप्यूटर नेटवर्क एस्टेब्लिश हो गया है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स 8 है और ये सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। और देखिए, जब कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो दो चीज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट इज एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड सेकंड इज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। जब ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं तो ये आपस में डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को डेटा सेंड कर सकता है, सिमिलरली ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को डेटा सेंड कर सकता है, ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को डेटा सेंड कर सकता है। एक नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं वो एक दूसरे को डेटा शेयर कर सकते हैं। वी आर डन विद एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ सेकेंड पॉइंट इज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर देखिए 8 कंप्यूटर्स हमारे पास हैं और 8 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। यहाँ पर एक नेटवर्क स्टैब्लिश हो गया है जिस नेटवर्क में 8 कंप्यूटर्स हैं। सपोज अगर ये आपस में कनेक्टेड ना होते और 8 कंप्यूटर्स को कोई प्रिंटिंग वाला काम करना होता तो उस केस में क्या ज़रूरत होती है, हमको 8 कंप्यूटर्स के लिए हमको 8 प्रिंटर्स की ज़रूरत होती। बट इस केस में क्या है, एक नेटवर्क बना दिया है हमने 8 कंप्यूटर्स का और हमने यहाँ पर एक ही प्रिंटर को रखा हुआ है। नेटवर्किंग में क्या होता है, हम लोग रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। हमारा जो प्रिंटर है ये एक हार्डवेयर रिसोर्सेज है और इस नेटवर्क के एस्टैब्लिश होने के बाद ये 8 कंप्यूटर्स सिंगल प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं। आप किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट कमांड देंगे तो ये प्रिंटर उस प्रिंट कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर हम लोग नेटवर्किंग नहीं करते तो 8 कंप्यूटर्स थे, हमें 8 प्रिंटर खरीदने पड़ते तब जाके हमारा काम हो पाता। बट विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग हम मल्टीपल कंप्यूटर्स में अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। इतना क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। Now what are the advantages of networking? First point is resource sharing. It allows us to share printers, scanners, etc. This is cheaper than buying equipment for each computer. जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था इस एग्जाम्पल में, रिसोर्स शेयरिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। आपको हर एक कंप्यूटर के लिए अलग से स्कैनर खरीदने की या फिर हर एक कंप्यूटर के लिए अलग से प्रिंटर खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको। सपोज़ आपके पास 20 कंप्यूटर्स हैं एक ऑफिस में, तो आपको 20 प्रिंटर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम उन 20 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग और एक ही प्रिंटर लेंगे और एक ही स्कैनर परचेज करेंगे और उस एक ही प्रिंटर और एक ही स्कैनर से 20 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और सारा काम वो एक ही प्रिंटर या फिर वो एक ही स्कैनर कर देगा 20 कंप्यूटर्स के लिए। फर्स्ट एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग इज रिसोर्स शेयरिंग। सेकेंड इज रिड्यूस्ड कॉस्ट।
इट ग्रेटली रिड्यूसेस द कॉस्ट एज द रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड। बिल्कुल सही। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रीवियस एग्जाम्पल को ही कंसिडर करें, अगर 8 कंप्यूटर्स के लिए हमको 8 प्रिंटर्स खरीदने पड़े या फिर 8 कंप्यूटर्स के लिए हमें एक ही प्रिंटर खरीदना पड़े, तो अगर हम लोग नेटवर्किंग यूज़ करेंगे तो हमें 8 कंप्यूटर्स के लिए एक ही प्रिंटर खरीदना पड़ेगा, जिससे हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी, फाइनेंशियल बर्डन हमारे ऊपर नहीं आएगा। नाउ थर्ड पॉइंट इज रिलायबिलिटी। It means backing up of data. That is, data can be stored on multiple computers. If one of them is unavailable due to hardware crash, then its other copy can be used. Reliability का मतलब क्या है? सपोज आपके सिस्टम में कुछ फाइल्स हैं, कोई डेटा स्टोर है, कोई इंफॉर्मेशन स्टोर है। विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग आप उस डेटा को दूसरे कंप्यूटर्स में भी सेंड कर सकते हैं, उस डेटा को शेयर कर सकते हैं विद अदर कंप्यूटर्स। सपोज प्रीवियस एग्जाम्पल ही लेकर चलते हैं, 8 कंप्यूटर्स हैं, आपने एक फाइल को सभी कंप्यूटर के साथ शेयर कर दिया। अब वो फाइल 8 कंप्यूटर्स में प्रेजेंट है। इन केस एक कंप्यूटर्स में से हार्डवेयर क्रैश कर जाता है या फिर हार्ड डिस्क क्रैश कर जाती है, तो वो डेटा आपके पास प्रेजेंट रहेगा दूसरे कंप्यूटर्स में। तो आपके पास हमेशा अपने डेटा की एक कॉपी रहेगी। एक या दो सिस्टम अगर क्रैश भी कर जाते हैं तब भी आपका डेटा परसिस्ट रहेगा। डेटा लॉस की प्रॉब्लम आपको इस केस में नहीं आएगी। देन फोर्थ पॉइंट इज इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। इट प्रोवाइड फास्ट, सिक्योर एंड ईजी कम्युनिकेशन। अगर आप नेटवर्किंग यूज़ करते हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो फास्ट होगा, सिक्योर होगा और ईजी होगा। फॉर एग्जांपल, आजकल कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करते हैं, मैसेजिंग ऐप्स यूज़ करते हैं, ईमेल यूज़ करते हैं। सो दे ऑल प्रोवाइड फास्ट, सिक्योर एंड ईजी कम्युनिकेशन। So we are done with advantages of networking. Now next is disadvantages of networking. देखिए यहाँ पर जितने भी disadvantages लिखे हैं ये disadvantages हैं नेटवर्किंग के, पर नेटवर्किंग के advantages इतने ज़्यादा हैं कि ये disadvantages उसके सामने null and void हो जाते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंसिव सेटअप। अगर आपको नेटवर्किंग एस्टेब्लिश करनी है, अगर आपको नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको कंप्यूटर्स खरीदने पड़ेंगे, आपको लैन केबल परचेज करना है, आपको मॉडेम, राउटर, आपको नेटवर्किंग डिवाइस परचेज करनी होगी, बट वो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। सो इट इज़ एक्सपेंसिव टू इनिशियलाइज द नेटवर्किंग। देन डेटा इज ससेप्टिबल टू ऑनलाइन अटैक्स। अगर आपका डेटा ट्रैवल कर रहा है थ्रू वेव्स और थ्रू लैन केबल, तो आपका डेटा हमेशा ससेप्टिबल रहेगा ऑनलाइन अटैक्स के लिए। जो भी हैकर्स हैं या जो क्रैकर्स हैं वो कोशिश ज़रूर करेंगे आपके डेटा को फेच करने की। बट आजकल इतनी ज़्यादा ऑनलाइन सिक्योरिटी आ गई है, HTTPS है हमारे पास, नहीं तो हमारे पास एनक्रिप्शन टेक्निक्स हैं जिससे हम लोग अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। बट देर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ ऑनलाइन अटैक। Then third point is data is stored at central server. If the central server fails, it is impossible to carry out any work. क्या मतलब है इसका? देखिए हमारा जितना भी डेटा है, हम जितना भी डेटा सर्च करते हैं इंटरनेट पर, वो सारा डेटा सर्वर पे प्रेजेंट होता है, और इन केस वो सेंट्रल सर्वर ही अगर फेल हो जाए देन होल सिस्टम विल क्रैश डाउन। सो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क आप 5 सिस्टम के साथ बनाएं, 10 सिस्टम के साथ बनाएं या कितने भी सिस्टम के साथ बनाएं, कुछ बेसिक फंडे हैं जो हमेशा सेम रहेंगे, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो हमेशा सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल, एक सेंडर रहेगा, एक रिसीवर रहेगा, एक मैसेज रहेगा, देन एक ट्रांसमिशन मीडियम रहेगा एंड देन एक प्रोटोकॉल रहेगा। सेंडर देखिए क्या करेगा, सेंडर वो होता है जो डेटा को सेंड करता है। यहाँ पर आपका सेंडर कोई कंप्यूटर हो सकता है या फिर कोई डिवाइस हो सकती है। देन वी हैव अ रिसीवर, रिसीवर कोई कंप्यूटर होगा या फिर कोई और डिवाइस हो सकती है जो डेटा को रिसीव करेगा। देन वी हैव द मैसेज, इट इज़ द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, इट मे बी टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो। आपको जिस डेटा को सेंड करना है, आप जो डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं, उस डेटा को हम लोग मैसेज कहते हैं। और ये मैसेज आपका टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, इमेज फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो या वीडियो फाइल भी हो सकती है। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन मीडियम, द मीडियम थ्रू विच डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन 2 or more nodes
ऑन अ नेटवर्क इज नोन एज ट्रांसमिशन मीडियम। देखिए, अगर आप अपना डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, सो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए आपको मीडियम चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने दो कंप्यूटर्स को थ्रू अ लैन केबल कनेक्ट किया है, तो आपका डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रैवल करेगा थ्रू द लैन केबल। तो इस केस में जो ट्रांसमिशन मीडियम है आपका, वो लैन केबल हो जाएगा। अगर आपने दोनों सिस्टम को कनेक्ट किया है आपस में विद द हेल्प ऑफ वाईफाई, तो आपका डेटा ट्रांसमिट करेगा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम थ्रू एयर, और यू कैन कॉल इट वेव्स। तो उस केस में आपका ट्रांसमिशन मीडियम एयर हो जाएगा। सो जिस मीडियम के थ्रू आपका डेटा ट्रैवल करता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, इट इज़ नोन एज ट्रांसमिशन मीडियम। Next is protocol. It is defined as a set of rules that govern the data transmission over the network. जब हमारा डेटा ट्रैवल करता है ओवर द नेटवर्क, देन उस डेटा को कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। उन्हीं रूल्स को कलेक्टिवली हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग रोड पे ट्रैवल करते हैं, बाई रोड ट्रैवल करते हैं, तो हमको भी कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रेड लाइट है तो स्टॉप होना है, ग्रीन लाइट है तो हम लोग मूव कर सकते हैं। उसी तरीके से जब हमारा डेटा ट्रैवल करता है ओवर द नेटवर्क, देन उसको भी कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, और उन्हीं रूल्स को हम लोग कलेक्टिवली प्रोटोकॉल कहते हैं। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क विच कंसिस्ट ऑफ सेंडर, रिसीवर, मैसेज, ट्रांसमिशन मीडियम एंड प्रोटोकॉल। और नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क। यहाँ पर देखिए, हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क का जो बेस लिया है वो लिया है हमने ज्योग्राफिकल स्प्रेड, कि कितना एरिया कवर कर सकते हैं ये नेटवर्क। सो फर्स्ट इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देन वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। एंड देन पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो चलिए एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। First is LAN, which stands for Local Area Network. Small computer networks that are confined to a localized area are known as local area network. अगर आपको एक छोटा सा नेटवर्क स्टैब्लिश करना है, फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर ऑफिस के लिए करना है जो सिंगल फ्लोर पर है, या फिर पूरी बिल्डिंग के लिए एक नेटवर्क स्टैब्लिश करना है, या फिर एक पर्टिकुलर फैक्ट्री के लिए करना है, अगर आपका जियोग्राफिकल एरिया छोटा है, आपको एक छोटा सा नेटवर्क बनाना है, तो उस केस में हम लोग लैन यूज़ करते हैं। एंड द की पर्पस ऑफ अ लैन इज़ रिसोर्स शेयरिंग। अगर आप लैन नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं, तो जितने भी कंप्यूटर्स आपके कनेक्टेड हैं थ्रू लैन, वो आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर्स और मॉडेम भी शेयर कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज मैन। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. It refers to a network that is spread over an area as big as city. अगर आपको एक ऐसा नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है जो विद इन अ सिटी काम करे, सो उस केस में आपको मैन एस्टेब्लिश करना होता है। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और देखिए, इट इज़ यूज्ड फॉर शेयरिंग द रिसोर्सेज अमंग द यूजर्स। आप कोई सा भी नेटवर्क एस्टेब्लिश कीजिए, लेकिन एक बेसिक यूज़ है नेटवर्क का, विच इज़ टू शेयर द रिसोर्सेज अमंग द यूजर्स। थर्ड पॉइंट इज इट इज़ यूज्ड फॉर टेलीविजन नेटवर्क अवेलेबल इन द होल सिटी। ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है कई बार, कि कौन सा नेटवर्क यूज़ किया जाता है फॉर टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इन अ पर्टिकुलर सिटी, और यू कैन से विद इन अ सिटी। सो उस केस में आपका आंसर मैन आएगा। Then next is WAN. WAN stands for Wide Area Network. It refers to a network which spreads over a large geographical area across countries and continents. अगर आपको एक ऐसा नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है जो अक्रॉस कंट्रीज़ और अक्रॉस कॉन्टिनेंट भी एस्टेब्लिश हो सके, दो लोग जो अलग अलग कंट्रीज़ में हैं, दो सिस्टम जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में प्रेजेंट हैं, अगर उनको डेटा एक्सचेंज करना है, सो उस केस में हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं। इसकी जो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड होती है वो कंपैरेटिवली लैन और मैन से ज़्यादा होती है। पॉइंट नंबर 3, लार्जेस्ट वैन इज़ इंटरनेट। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है और कई बार पूछा भी गया है, नेम द लार्जेस्ट वैन। सो उस केस में आंसर होगा इंटरनेट। देन फोर्थ इज पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, इट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क. It is formed when two or more computers or cell phones interconnect to one another
over a short range, typically within a range of 10 meters. आपने यूज़ भी किया होगा शायद, इसका एग्जांपल ब्लूटूथ है। अगर आपको कोई डेटा शेयर करना होता है, आजकल तो बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, नहीं तो पहले ब्लूटूथ यूज़ किया करते थे फ़ोटो शेयर करने के लिए, स्मॉल फाइल्स को शेयर करने के लिए। उस केस में क्या होता है कि आपको अपने मोबाइल डिवाइसेस या फिर आपको अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप 10 मीटर्स के रेंज में ही रखना होता है, अदरवाइज वो डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पाता है। सो द एग्जाम्पल ऑफ पैन इज ब्लूटूथ। नाउ द इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, कि नेटवर्किंग की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले नेटवर्क कहाँ पर आया था, किसने बनाया था और क्या पर्पस था उसका। सबसे पहले जो नेटवर्क एस्टेब्लिश हुआ था उसका नाम था अर्पानेट, विच स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसको 1969 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था। और बेसिक गोल क्या था अर्पानेट का, कि यूएस की जितनी भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ थी उसको वो यूएस के डिफेंस के साथ आपस में कनेक्ट करना चाहते थे, सो दैट दे कैन एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन बिटवीन द यूनिवर्सिटीज़ एंड द डिफेंस सिस्टम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद फिर 1980 में एक और नेटवर्क आया विच वाज एनएसएफ नेट, विच स्टैंड्स फॉर नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। और एनएसएफ नेट का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि इसको हम लोग बस एकेडमिक और इंजीनियरिंग रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ करेंगे और किसी भी दूसरे पर्पस के लिए हम एनएसएफ नेट को यूज़ नहीं करेंगे। एक नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये कि एनएसएफ नेट को एस्टेब्लिश करने का बेसिक गोल क्या था। यू कैन राइट इट इज़ फॉर एकेडमिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। इस वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर। थैंक यू।